आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि नमामि शंभु कोटि नमन दिगंबरा। आप सभी को शिव सोमवार की शुभकामनाएं। आज अगर आप व्रत कर रहे हैं या नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी आप सभी को सोमवार व्रत कथा को पूर्ण रूप से सुनना चाहिए। अंत में आरती भी हम सभी मिलकर गाएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा और बने रहिएगा। आरंभ करते हैं। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर अन्न और धन आदि की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक ही दुख था कि कोई उसका पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना को लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। अतः शाम को शिव मंदिर में जाकर विधि विधान से भगवान शिव के विग्रह स्वरूप के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, ठीक उसी तरह इस संसार में मनुष्य जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भोगते हैं। पार्वती जी के अनंत आग्रह करने के बाद महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का कोई दुख है तो आपको अवश्य ही उसे दुख करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और दुखों को दूर भी करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत भला क्यों करेंगे। तब पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको कैसे पुत्र का सुख दे दूं, यह मैं कैसे वर दूं, आप बताइए। परंतु मैं फिर भी इसे वर देता हूं, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। मैं इसे आपके कहने पर यह वरदान तो दे रहा हूं। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ भी इसके लिए नहीं कर सकता। यह बात सब साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कोई दुख हुआ। वह पहले जैसा ही भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था, पूजन करता था। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत अधिक खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु है और यह जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और नहीं किसी को यह भेद अर्थात यह राज बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसे उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं कराऊंगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। तभी फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर जाओ यज्ञ हवन ब्राह्मणों को दान पुण्य भोजन इत्यादि करवाते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मण देवता को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस प्रकार जब वह अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के को वर का काम के स्वरूप में ले लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वह राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाए और घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नतापूर्ण स्वरूप में हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरों का और कन्यादान का जो भी काम है वह करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले आपको कुछ बहुत अधिक धन भी दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बड़ी अच्छी तरह के संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि यदि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख से काना है,
मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने कहा कि मैं इस राजकुमार के साथ उन्होंने जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिससे मेरा विवाह हुआ है वह काशी जी पढ़ने चला गया। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस खाली हाथ भेज दी। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाई करना शुरू करवा दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रखा था कि लड़के की अपने मामा से कहा कि ने कि मामा जी मेरी आज कुछ तबीयत खराब है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बहुत अधिक दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी से रोना पीटना मचा दूं तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव पार्वती मैया उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती मैया कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर करो। जब शिव पार्वती जी उसके पास जाकर देखा तो वह वही लड़का था जो उनके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दे दिया और फिर शिव महाराज की कृपा से लड़का जीवित होकर शिव पार्वती वापस कैलाश की ओर चले गए। तब वह लड़का अपने मामा जी के साथ उसी प्रकार से रास्ते में यज्ञ हवन, ब्राह्मणों को दान भोजन इत्यादि करवाते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में उसी शहर पर आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर उन्होंने देखा कि यज्ञ वहाँ बैठकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले गए। बड़ी खातिरदारी की और साथ ही बहुत सारे दास दासी और धन इत्यादि देकर आदरपूर्वक अपनी लड़की जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आया तो मामा ने कहा, पहले तुम्हारे घर पर जाकर खबर कर देता हूँ। जब उसने लड़के के मामा घर पहुँचे तो लड़के के माता पिता छत पर बैठे थे और कहने लगे कि उन्होंने प्रण ले रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने वहाँ से आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उन्होंने मामा से शपथ पूर्वक कहा कि यदि उनका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है, प्रमाण दिया। तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया। बड़ी प्रसन्नता से सभी रहने लगे और भगवान शिव की भक्ति में सभी लीन थे। इस प्रकार जो भी सोमवार व्रत को धारण करता है अथवा इस व्रत की कथा पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप सभी ने भी यह कथा सुनी, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप भी कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव